बताया गया है। कल से भीड़ वहां पे ज्यादा बढ़ गई है और स्टेशन पे देखेंगे, स्टेशन के स्टेशन सारे भरे हुए हैं और प्लेटफॉर्म सारे के सारे भरे हुए हैं। जैसे कि अब वहाँ पे सूबेदारगंज एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी कल एक भीड़ जैसा ही माहौल, भगदड़ जैसा ही माहौल हो गया था। तो हम भी वहाँ पे आप कह सकते हैं कि साइड पे हो गए थे, साइड पे नहीं होते तो शायद हम भी वहाँ नीचे आ जाते। एक दो बंदे नीचे आ भी गए थे लेकिन पुलिस वालों ने संभाला और वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों से कि इतनी जल्दबाजी ना करें। जो ट्रेन है वो स्टेशन पे रुकी रहती है, आपका नंबर जब आना होगा तब आएगा। कृपया करके भगदड़ ना मचाएं, आपकी जो जान है वो सबसे अमूल्य है और वो वैल्यूएबल है। दिल्ली की घटना आपने सुनी कल रात में जो यहाँ पर? जब दिल्ली की घटना सुनी तो हम प्रयागराज, जो स्पेशल ट्रेन जो प्रयागराज से दिल्ली आ रही थी, हम उसी में थे। रात के 1 बजे सूचना मिली हमें, हमने टीटी से भी बात करी तो बीच में हम थोड़ा डर भी गए थे कि हम रास्ते में कहीं उतर जाते हैं। फिर हमें पता चला कि प्रशासन वहाँ पे अभी उसको कंट्रोल कर लिया है, तभी हम अभी जस्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं। जी, थैंक यू। तो देखिए, जो यात्री हैं, प्रत्यक्षदर्शी है, वो भी बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था और जो यात्री है वो भी मानते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करते ही हमें सफर करना होगा, क्योंकि ये सफर जो है वो सभी के लिए आनंददायी हो, कहीं कोई हादसा ना हो, कहीं कोई भगदड़ ना हो, ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि महाकुंभ का वक्त है, भीड़ जाहिर सी बात है कि ज्यादा हो रही है। रेलवे प्रबंधन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था करके रखी गई है, लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तो थोड़ी चुनौतियां प्रशासन के लिए भी, प्रबंधन के लिए भी बढ़ जाती है। और देखिए, 2 तस्वीरें अब आपके स्क्रीन पर है। एक तस्वीर रात की है और एक तस्वीर सुबह की है, जब ये थोड़ी सी भगदड़ की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि अभी की अगर बात करें तो हालात जो है वो सामान्य है। जवानों की मुस्तैदी वहां पर की गई है, भीड़ कैसे कंट्रोल रहे इसकी भी पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। जो स्पेशल ट्रेनें हैं करीब 4 के आसपास वो भी चलाई जा रही है प्रयागराज के लिए। इसके साथ साथ रेलवे की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम ट्रेनों की संख्या और बढ़ाएंगे। यात्रियों से भी लगातार यही अपील की जा रही है कि अगर आपकी कोई ट्रेन एक छूट जाती है तो आप दूसरे ट्रेन से बिल्कुल आप प्रयागराज जाइए, आप स्नान करके वहां पर आइए। व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। लेकिन आपस में अगर यात्री एक दूसरे से भिड़ जाते हैं भीड़ की वजह से या फिर आपाधापी में, तो थोड़ी सी स्थिति अनियंत्रित हो जाती है, जिस वजह से ऐसी स्थिति लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है यात्रियों के लिए कि वो खुद को संयमित कैसे रख सके, एक दूसरे का सहयोग करते हुए वो प्रयागराज पहुंचे और वहां पर जाकर के वो स्नान करे। लेकिन ये दिल्ली से जो तस्वीर रात में सामने आई है, वाकई कह सकते हैं कि यात्रियों के लिए बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल अभी हालात सामान्य हैं। जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर? नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहां से जाती हैं वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल में यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में, लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे। वो भीड़ थी इतनी तो उसमें कोई भी नहीं देख पा रहा। सारी चीजें सब ऊपर से नीचे सब चढ़ रहे, ऊपर उतर रहे, कौन देखता है नीचे पड़े हुए लोगों को भीड़ में। यही हुआ था। कल ज्यादा थी, बहुत भीड़ थी कल। इस पूरे सीजन में? हाँ, पूरे सीजन में कल ज्यादा बहुत भीड़ है, नहीं तो इतनी भीड़ नहीं रहती थी आज। और इसी बीच आपको नई दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्टेशन पर भगदड़ मामले को लेकर की ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर नई दिल्ली से बता रहे हैं आपको, जहां भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। तो कल रात ये भगदड़ हुआ और उस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है और मरने वालों को लेकर के संवेदना भी लगातार जताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये भगदड़ हुई है, ये कहीं ना कहीं एक हादसा था और इस हादसा से कैसे बचा जाए इसको लेकर की पूरी तैयारी हालांकि
आरपीएफ की तरफ से कर ली गई है, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी अपनी सावधानी और चाहे वो डीसीपी हो वो भी लगातार यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। और कल की सिचुएशन में कल ये भीड़ होगी इसका अंदाजा लगाया गया था, लेकिन वो भीड़ इतनी ज्यादा होगी यहाँ मिसकैलकुलेशन हो गया। और कल पुलिस की तरफ से भी ये बात की गई थी कि भीड़ होने का अंदाजा था, लेकिन इस तरह इतनी ज्यादा हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं लगाया गया था, जिसके बाद ये हादसा पेश आया जिसमें अब 18 लोगों की मौत की खबर आ रही है। शिवानी, तो ये तस्वीरें देखिए, जब नई दिल्ली की ये तस्वीर और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात में भगदड़ हुई और भगदड़ की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई। इसमें कई बच्चे, कई महिलाएं भी शामिल हैं और 14 महिलाएं की मौत हो गई है और 18 यात्री की मौत हो गई है। ये 5 आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। भगदड़ जब हुआ उस वक्त की आप तस्वीर देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और आपको बता दें कि इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। वो यहाँ पर मोर्चरी में थी, ये जानकारी यहाँ से निकलकर सामने आ रही थी। इसके अलावा 3 जो डेड बॉडीज थी वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में, और बताया जा रहा है कि जो 5 डेड बॉडीज थी वो आरएमएल भेजी गई थी, संभवतः यहाँ पर क्षमता को देखते हुए, क्योंकि पहले यहीं पर ही लाया गया था एलएनजेपी। और फिलहाल इस तरह से 18 जो मौत हैं वो इस पूरे दर्दनाक हादसे में सामने आए हैं। फिलहाल यहाँ से जो एलएनजेपी की ये मोर्चरी है, यहाँ पर आप देखेंगे फिलहाल यहाँ से सभी डेड बॉडीज को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। और यहाँ पर फिलहाल अभी अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो फिलहाल जो आंकड़ा सामने आया है वो 18 का सामने आया है। 15 जो मौत थी वो कल भी बताई गई थी, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बताई गई थी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से भी बताई गई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 18 हो गया है। जी, और ये 2 तस्वीर देखिए, रात 9 बजे ये भगदड़ मची है और भगदड़ के वक्त की भी एक तस्वीर दिखा रहे हैं और उसके बाद की भी एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो आरपीएफ की तरफ से तैयारियां की गई हैं। उसके बाद यात्रियों को कहीं ना कहीं एक शांत कराया गया और यात्रियों से ये अपील भी की गई कि अपने ट्रेन के आने का इंतजार करें और अफरा तफरी ना मचाएं, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा, और ऐसे में अगर किसी को भी परेशानी होती है तो फिर सभी यात्रियों को कहीं ना कहीं परेशानी होनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए आरपीएफ की तरफ से लगातार दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है।